नमस्कार, करंट अफेयर्स प्रश्नों की इस खास सीरीज में आपका स्वागत है और मैं संपत लेड़ा आप सभी के लिए देश विदेश की विशेष घटनाओं पर आधारित प्रश्नों को लेकर हाजिर हो चुका हूं। ये प्रश्न आपके आगामी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें और वहां पर आप उस टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे डेली बेसिस पर आपको जो पीडीएफ दी जाए उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वापस उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज है 9 जुलाई 2022 और आज के कौन से विशेष जो घटनाओं पर आधारित प्रश्न हैं जो आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लेके आ रहा हूं। पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने बिल में सर्विस चार्ज को अपने आप शामिल करने से निम्नलिखित में से किस पर रोक लगा दी है। प्रश्न को वापस सुनिएगा। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने बिल में सर्विस चार्ज को अपने आप शामिल करने से निम्नलिखित में से किस पर रोक लगा दी है। ए है आपके लिए दूर संचार सेवा प्रदाता, बी है रेस्टोरेंट और होटल, सी है यात्रा अभिकरण और डी है आपका बीमा कंपनी। आप अगर चाहें तो इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने बिल में सर्विस चार्ज को अपने आप शामिल करने से निम्नलिखित में से किस पर रोक लगाई है। तो इसका उत्तर होगा आपका बी, रेस्टोरेंट और होटल पर। ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता प्राधिकरण ने बिल में जो सर्विस चार्ज ऑटोमेटिकली जो होता था तो उसके लिए रेस्टोरेंट और होटल के अंदर जो है इस पर रोक लगा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। किस राज्य का वन विभाग चैन कुरिंजी बचाओ अभियान शुरू करेगा। किस राज्य का वन विभाग चैन कुरिंजी बचाओ अभियान शुरू करेगा। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है केरल, सी है कर्नाटक और डी है आपका मणिपुर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, केरल। केरल राज्य का जो वन विभाग है वो चैन कुरिंजी बचाओ अभियान शुरू करेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है। खारची महोत्सव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। खारची महोत्सव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ए हिमाचल प्रदेश, बी गोवा, सी आंध्र प्रदेश और डी है त्रिपुरा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका डी, त्रिपुरा। खारची महोत्सव जो है त्रिपुरा में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चौथा प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लिथियम में सहयोग पर चर्चा की है। लिथियम के वैश्विक उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का कितना प्रतिशत योगदान है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लिथियम के सहयोग पर चर्चा की है। लिथियम के वैश्विक उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का कितना प्रतिशत योगदान है। ए 40% से अधिक, बी 55% से अधिक, सी 60% से अधिक या डी 70% से अधिक। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर होगा बी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने लिथियम में सहयोग पर चर्चा की है। और अगर इसके अंदर देखा जाए तो लिथियम का जो वैश्विक उत्पादन होता है उसमें ऑस्ट्रेलिया का जो है 55% से अधिक जो है योगदान रहता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न 5 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा कितने निजी क्षेत्र के बैंकों को मंजूरी दी गई है। विदेशी खरीद में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा कितने निजी क्षेत्र के बैंकों को मंजूरी दी गई है। ए 2, बी है 3, सी 4 और डी है 5। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी 3। विदेशी खरीद में
वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए जुलाई 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जो है 3 निजी क्षेत्र के बैंक जो हैं उनको मंजूरी दी है। आगे वाला प्रश्न आपके सामने लाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार क्लिक करके आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगामी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो क्लासेज हैं इस चैनल से आपको बिल्कुल मुफ्त में करवाई जा रही है वो बिल्कुल आप फ्री में डाउनलोड कर पाएं। उसके PDF टेस्ट सीरीज भी आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएं। और कौन कौन सी सरकारी भर्ती परीक्षाएं हर माह जारी होती है तो उसकी भी सूचना आपको तुरंत इस चैनल से दी जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न 6 आपके सामने है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? ए जयपुर, बी दिल्ली, सी है हैदराबाद और डी है लखनऊ। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। आरबीआई ने स्वचालित मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार ECB की सीमा $750 मिलियन से बढ़ाकर जो है कितनी कर दी है? आरबीआई ने स्वचालित मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार ECB की सीमा $750 मिलियन से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ए 1.5 बिलियन, बी 2.5 बिलियन, सी 3.5 बिलियन या डी 1.8 बिलियन डॉलर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने। आरबीआई ने स्वचालित मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार ECB की सीमा 750 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर जो है 1.5 बिलियन डॉलर तक कर दी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न 8 है। पार्टी गेट शब्द हाल ही में चर्चा में रहा था, यह किस देश से संबंधित था? पार्टी गेट शब्द जो है हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश से संबंधित है? ए यूक्रेन, बी है रूस, सी है यूनाइटेड किंगडम और डी है आपका जापान। तो देखिए प्रश्न का उत्तर, पार्टी गेट शब्द हाल ही में चर्चा में रहा था और यह जो है आपके यूनाइटेड किंगडम से संबंधित शब्द है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न 9 है। निर्माण श्रमिकों के कौशल के उन्नयन के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है? निर्माण श्रमिकों के कौशल के उन्नयन के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है? ए दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, ओडिशा सरकार या बिहार सरकार। तो देखिए प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच करें सभी। प्रश्न संख्या 9, निर्माण श्रमिकों के कौशल के उन्नयन के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने जो है मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है? तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए दिल्ली सरकार। निर्माण श्रमिकों के कौशल के उन्नयन के लिए दिल्ली सरकार ने जो है मिशन कुशल कर्मी शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न आपके सामने है। IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाला दूसरा भारतीय कौन बन गया है? IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाला दूसरा भारतीय कौन बन गया है? रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ, शंकर आचार्य और डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम। तो देखिए प्रश्न संख्या 10, IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर
प्रदर्शित होने वाला दूसरा भारतीय जो है कौन बना है, तो इसका ध्यान रखिएगा, गीता गोपीनाथ। चलिए प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। G20 के नए शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? G20 के नए शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, रंजीता कांत, अरविंद पनगड़िया या डी अमिताभ कांत? तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर, प्रश्न 11, G20 के नए शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी अमिताभ कांत। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, और अब आपके सामने जो प्रश्न आ रहे हैं, इन प्रश्नों का आंसर आपको इस वीडियो के नीचे जो ऑफलाइन कमेंट बॉक्स दे रखा है वहां पर आपको देना है, ठीक है, ताकि आज कितने प्रश्न आपको पढ़ाए गए हैं और उसमें से कितने प्रश्न आपको याद रहे ये हमें भी पता चले और आपको भी पता चले। तो अपने स्तर को पहचानने के लिए हमेशा इस प्रकार के वीडियो को विजिट करते रहें। चलिए आज के लिए आपका प्रश्न है, पार्टी गेट शब्द हाल ही में चर्चा में रहा था, यह किस देश से संबंधित है? यूक्रेन, रूस, यूनाइटेड किंगडम और जापान। चलिए आज का दूसरा आपके लिए प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया है? जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ। तो इन दो प्रश्नों के आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार चैनल पर हमेशा जुड़े, चैनल से जो भी जानकारी आपको दी जाए उस चैनल की जानकारी को आप एक्सेस करें। आगामी जो सरकारी भर्ती परीक्षाएं हैं, राजस्थान के अंदर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट एग्जाम, प्रोग्रामर की आपकी जो डबल वैकेंसी आने वाली है, एक RSM SSB डिपार्टमेंट, एक उपभोक्ता सहकारी भंडार के अंदर जो आने वाली है, केंद्रीय विद्यालय के अंदर DSSB और NVS के अंदर कंप्यूटर टीचर भर्ती जारी हो चुकी है। KV तथा DSSB इन दोनों के अंदर वैकेंसी जारी होने पे है। तो आप इन वैकेंसीज की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल मुफ्त में, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकॉन आ रखा है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी कोई भी क्लास आए तो वो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं कुछ नई जानकारी, कुछ नए वीडियोज, कुछ नए थॉट के साथ। जय हिंद, जय भारत।